एक मिनट हाँ भाई ऑप्शन वाला मामला आरोपी का मेरे साथ क्या बाहर भीड़ में अभी टीम रहेगी, टीम के साथ। जैसा आपको पता है, कल परासिया थाना क्षेत्र में रात्रि 10:30 से 11 बजे के बीच में एक हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से एसटीओपी परासिया, टीआई परासिया तत्काल मौके पे पहुंचे थे। मौके पे जाके पाया गया कि राजेंद्र यदुवंशी नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उस पर से जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि सौरभ ढाबा वहाँ पर है, जिसके मालिक शैलेंद्र सिंह हैं। उनके दो पुत्र गौरव और सौरभ, उनके द्वारा प्रथम दृष्टया घटना कारित करना पता चला। तत्काल उस पर से टीमें बनाई गई, टीमों के द्वारा उसमें घेराबंदी की गई। परासिया में गौरव को हिरासत में लिया गया। साथ ही ये सूचना प्राप्त हुई कि सौरभ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से भोपाल की तरफ भागने की फिराक में है। इस पर से माहौलझीर थाना प्रभारी और वहाँ मटकुली की टीम ने मिलकर वहाँ उनको स्विफ्ट गाड़ी सहित पकड़ा, जिसमें आरोपी सौरभ भी वहाँ से पकड़ा गया। इनसे जब पूछताछ की गई और थाने के रिकॉर्ड से जानकारी ली गई तो ये पता चला कि 11 अक्टूबर 2018 को मृतक के पिता और आरोपियों के पिता के बीच में 1500 रुपये के पैसे की लेन देन पर से विवाद हुआ था, जिस पर से थाना परासिया में एक प्रकरण पंजीबद्ध मारपीट का हुआ था। उस घटना के बाद मृतक और उसके मौसेरे भाई ने परासिया बस स्टैंड पर आरोपियों के पिता शैलेंद्र की लात घूंसों से पिटाई करी थी। उस पर से भी थाना परासिया में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। दोनों प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनको बाउंड ओवर कराया गया था। उसके बाद से कोई जाहिरा शिकायत दोनों पक्षों द्वारा थाने पर नहीं की गई थी। घटना में जब पता किया गया तो ये पता चला कि कल दोनों जो आरोपी हैं, गौरव और सौरभ, इनके द्वारा आरोपी मृतक की रैकी की जा रही थी और घर के आसपास पहले उन्होंने देखा। उसके बाद घटनास्थल के पास एक स्पीड ब्रेकर था। उस ब्रेकर पे जहाँ पर सामान्य रूप से स्पीड कम हो जाती है गाड़ियों की, उस जगह पे वो खड़े थे और जैसे ही रात में मृतक वहाँ अपनी मोटरसाइकिल से आया, स्पीड कम हुई तो उनके द्वारा बेसबॉल के डंडे से सबसे पहले उसको वार किया गया सर पे। मृतक वहाँ पे गिर गया। उसके बाद सौरभ ने चाकू से उसके ऊपर चेहरे पे और पेट पे हमला किया, जिसके कारण मौके पर ही राजेंद्र यदुवंशी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में दोनों आरोपी, उनके इस्तेमाल किए गए कपड़े, 2 मोबाइल, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू, बेसबॉल का डंडा, सभी को जब्त कर लिया गया है। इसमें हम लोगों ने इसके अन्य कोई इसमें शामिल तो नहीं, इस बात की भी जानकारी के लिए उनका टेक्निकल और दूसरे साधनों से भी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड ले रहे हैं, जिससे इस घटना में अगर अन्य कोई आरोपी शामिल होगा तो उसके बारे में भी हम तहकीकात करेंगे।